पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र और राघोगढ़ से दूसरी बार के कांग्रेस विधायक और कांग्रेस सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे युवा कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह का कहना है कि कमलनाथ हमारे सर्वमान्य नेता हैं और इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जयवर्धन सिंह, आपको कितना समर्थन जनता का मिल रहा है? इस बार राघोगढ़ ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने। जनता का समर्थन तो हमें मिल रहा है, 5 साल पहले भी मिला था, पर धनबल के चलते हमारे कुछ विधायकों को खरीद लिया था और हमारी सरकार गिर गई थी। पर जनता ने कांग्रेस को जनमत दिया था, उसको भाजपा ने पैसे के दम पर खरीद फरोख्त कर जनता के विश्वास को तोड़ा था। जनता सब जानती है, चारों ओर जंगल राज है, लोग परेशान हैं और सिर्फ जो जयचंद्र विधायक पैसे लेकर गए थे वही मालामाल हुए। पर इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या राघोगढ़ की जनता का क्या अब इस बार मन हो रहा है और कितना आपको समर्थन मिल रहा है? इस बार तो पूरे मध्य प्रदेश में एक अच्छा माहौल है कांग्रेस के प्रति। जनता चाह रही है कि इस बार कांग्रेस को एक मौका मिले, क्योंकि वैसे तो आज से 5 साल पहले भी जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था, लेकिन भाजपा ने पैसों के बल पे, धन बल के आधार पे कुछ जो लालची विधायक थे उनको पैसों से खरीदा, सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन जनता भी इस बात से निराश है कि जहां लोकतंत्र में हम उम्मीद करते हैं कि विधायक और सरकार जनता के मत से चुनी जाए, लेकिन जो घटनाक्रम भाजपा ने किया था आज से 3 साल पहले और जो सौदे के आधार पर सरकार बनाई थी, उससे आज कोई भी संतुष्ट नहीं है। सब लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, जनता त्रस्त है। सिर्फ जो जयचंद विधायक हैं जिन्होंने पार्टी बदली थी वही मालामाल हुए हैं। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि जब आम चुनाव होगा तो कांग्रेस को भारी मतों से जीत प्राप्त होगी। अच्छा, दूसरा एक 200 पार की बात करते हैं बीजेपी के लोग, क्या आपका? ये उनका घमंड और अहंकार है। सत्ता का नशा उनके सिर पर बैठ गया है और वही जो इनका घमंड और अहंकार भाजपा का है, उसका अगर कोई सबसे बड़ा प्रतीक है तो जो घटना सतना में हुई थी, जहां पर एक भाजपा का विधायक प्रतिनिधि पेशाब कर रहा है एक निर्दोष आदिवासी पर, वही भाजपा की सोच है और वही भाजपा की मानसिकता बन गई है, घमंड और अहंकार की। और इसी घमंड और अहंकार को इस बार जो आम जन मध्य प्रदेश के हैं वो खत्म करेंगे भाजपा की। उमंग सिंगार ने कहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, आप कितना सहमत? उमंग सिंगार जी ने उनके विचार रखे हैं और शायद मध्य प्रदेश में भविष्य में कभी संभव भी है। अच्छा, इसके अलावा कथाओं का आयोजन हो रहा है, कमलनाथ जी ने भी कराई, आपके यहाँ भी बागेश्वर धाम सरकार आए थे, तो इसमें चुनाव में इससे कितना फायदा होने वाला है या चुनाव से इसे नहीं जोड़ रहे? इसमें आप कोई भी अगर धार्मिक गुरु या कोई भी कहीं भी पधारते हैं तो उनको वो आते धार्मिक विषय पे बात करने के लिए। हम सबकी धार्मिक आस्थाएं हैं, हमारा धर्म है और जहाँ भी हमको कोई साधु संत मिलते हैं हम उनके चरण छूते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वमान्य नेता कौन है आप लोगों का, एक तरह से मान के चले? वो तो हम सब तो बहुत स्पष्ट हैं, कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं और बनेंगे मुख्यमंत्री 3 महीने बाद। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि भाजपा में तो वर्तमान में मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनके पास आत्मविश्वास नहीं है, ना ही वो सीएम का चेहरा इस बार प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के बीच में। उनने जो साफ दिख रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा के पूरे चुनाव का संचालन दिल्ली से हो रहा है। शायद अमित शाह जी को भरोसा नहीं है शायद भाजपा के नेताओं पर जो मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए ये नौबत आ गई है उनमें। तो ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। हम तो बहुत स्पष्ट हैं हमारे नेता कौन है, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा का नेता कौन है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आखिरी सवाल ये, आप नगरीय प्रशासन मंत्री थे, कई सारे नवाचार उस समय किए, अगर फिर से आपको उस विभाग का मौका मिलता है तो क्या नवाचार जो आप चाहते हैं होना चाहिए? देखिए, जो मुझे मौका
कांग्रेस ने दिया था, कमलनाथ जी ने दिया था, हमने पूरा प्रयास किया था कि उसमें अच्छे काम करें, चाहे वो हम मेट्रो की बात करें, चाहे अन्य और जो हमने विशेष विकास कार्य किए थे। आखिर में भाजपा को स्वीकारना पड़ा कि महाकाल लोक की पूरी प्लानिंग हमने की थी। ये बात दूसरी है कि उन लोगों ने उसमें पैसा खा के इतना उसमें हल्का निर्माण किया कि जो सप्तऋषि की मूर्ति थी वही खंडित हो गई, वही गिर गई। लेकिन अगर आज सरकार कांग्रेस की होती, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते, तो जो दृश्य उस दिन दिखा था वो उज्जैन में, वो कभी नहीं होता। लेकिन हमारा यही प्रयास रहेगा कि आगे हमको मौका मिले तो और अनेक योजनाएं जो शहरी क्षेत्र के उनके लिए हम प्रस्तुत करेंगे। और सिर्फ नगरीय विकास ही नहीं, हर विभाग में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो सोच कमलनाथ जी की है, जो अधूरे काम रह गए थे, क्योंकि कमलनाथ जी को पूरे 5 साल नहीं मिले थे, सिर्फ 15 महीने मिले थे। अगर एक बार कमलनाथ जी को 5 साल मिल जाएंगे तो एक एक काम, चाहे हर पंचायत में गौशालाओं की बात करें, चाहे हम बात करें कि इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से जो अब इस बार जो कमलनाथ जी ने ऐलान किया है कि प्रथम 100 यूनिट बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे, अगले 100 यूनिट पर भी आधी रेट दी जाएगी। कृषक न्याय योजना के माध्यम से 5 HP तक के बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। पुराने बकाया जो बिजली का है वो पूरा माफ़ किया जाएगा। तो ये सब ऐतिहासिक कदम है और इससे कहीं ना कहीं जो आम किसान है, आम मतदाता है, उनको लाभ मिलेगा। बहुत लंबा कैरियर आपका है अभी राजनीति का। कमलनाथ जी हैं, उम्र दराज हो गए, अभी एक बार बन जाए आप, कभी ऐसा हो सकता है जयवर्धन सिंह जी मुख्यमंत्री का चेहरा हो? कमलनाथ जी आज भी बहुत यंग हैं, आप स्वयं देखें। लेकिन भविष्य की बात कर रहे हैं। भविष्य में तो राम जाने। बिल्कुल, ये थे जयवर्धन सिंह जी। निश्चित तौर पर उन्होंने काफी कुछ बातें कही और बताया कि निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे सर्वमान्य नेता कमलनाथ जी हैं। कैमरामैन हनीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अध्वर्यु।